कि ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे ये हम्म शरीर नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है। हम्म। और फिर विधि मुख से उन्होंने नित्यम की बात बताई थी कि नित्य है नारायण। और काल का कोई बंधन नहीं है, उस पे तीनों कालों से कालातीत है, काल से परे है। और हम्म आकाश तक को जो है सापेक्षिक बताया था, काल में है। और परमात्मा जो है वो कालातीत है। हम्म और इसमें जो है नवे प्रवचन में विभू की बात बतानी थी इन्होंने, जो शुरू किया था। और परमात्मा जो है ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का किसी का विषय नहीं है, और मगर आकार में ही व्यक्त होता है। जो विवेक वाले हैं, बुद्धि वाले जो है, विवेक से ये सोच करके कि आकार में जो तत्व वस्तु जो है वो असली वस्तु क्या है। गहनों के अंदर जो है ना, गहनों के आकार को देख करके सोने का पता लगा लें कि सोना अंदर, तो सोने से ही बने हुए हैं ये गहने। तो ये बात उसमें समझ में आई थी, पेज नंबर 94 पर। और तीनों जो है चेतन, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे है, सभी अवस्थाओं में वो रहता है चेतन। यहाँ बात आई थी। और लक्स 96 नंबर पेज पे उसमें जो बात आ रही थी कि चेतन से चेतन की उत्पत्ति होती है, होता है, मगर जगत, जड़ जगत कैसे उत्पन्न हो गया। तो शरीर का उदाहरण से उन्होंने दिया था कि शरीर में जो बाल और रोए होते हैं, वो बाल काट दें तो भी दर्द नहीं होता है, किसी चीज के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए। तो ये बात थोड़ा सा गूढ़ है करके, और इसको स्पष्ट करेंगे कैसे कि चेतन से जड़ की कैसे उत्पत्ति हुई है। तो ये स्पष्टीकरण करें तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है। आप भी कई बार प्रश्न करते थे कि कारण के गुण कार्य में आने चाहिए, और कारण जो है वो सबका कारण, अंतिम कारण जो है वो चेतन है, परमात्मा है, ये आत्मा है। तो उससे फिर ये जड़ जगत कैसे उत्पन्न हुआ? हमें तो दिखाई देता है ना, ये जड़ है सारा। मेरे अतिरिक्त, मैं के अतिरिक्त सभी कुछ जड़ है। ये उत्पत्ति क्या किसी और ने की? कहते हैं नहीं, भगवान ने ही उत्पत्ति की। तो कैसे संभव हो गया चेतन से जड़ की उत्पत्ति? और लोगों के मन में यही रहता है बार बार कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो जो गुण कारण में है वो कार्य में आने चाहिए। तो ये सारा जगत भी चेतन होना चाहिए, जड़ क्यों है? परमात्मा से ये जड़ जगत कैसे उत्पन्न हुआ? ये शंका जो आती है इसी को दूर किया है। बाल हमारे जो उगते हैं, जड़ है वो, उगते चेतन से हैं। एक बाल उखाड़ो तो जो उसकी जड़ है वो यदि उखड़ती है तो दर्द होता है। चेतन कोई दर्द होगा? जड़ को तो दर्द होता नहीं। मगर जो जड़ से ऊपर ऊपर का जितना भी हिस्सा है वो सारा जड़ ही है, चेतन नहीं है। जड़ से उत्पन्न का मतलब जो उसकी जो मूल है, बालों का मूल जो है उसको कहा है। उससे ऊपर जो उग रहे हैं ऊपर तक वो सारे जड़ हैं। काट दो, नाई काटता ही है रोज, हर बार हम जाते हैं कटवाते ही हैं। तो ये बड़ा सशक्त उदाहरण है कि चेतन से जड़ की उत्पत्ति होती है। अरे भैया, ये जो है ब्लॉक, ब्लॉक।
क्या हाँ हुआ जी, है? कौन आपको हुआ है? सारा सुनाई दिया अभी? हाँ जी, हाँ जी, मुझे सुनाई दे रहा है सब, सबको दे रहा है। अच्छा ठीक, अब तो दे रहा है, बीच में थोड़ा सा 1 मिनट आधी से मिनट के लिए तो किसी का आ गया था, वो ब्लॉक किया है। ठीक। तो यही एक उदाहरण है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, और कार्य कारण के गुण कार्य में नहीं आते। तो इसका तो स्पष्टीकरण यही है। बाकी जो ये मकड़ी का उदाहरण और जमीन से जो खेती होती है गेहूं चावल आदि की, ये किस बात को बताते हैं कि एक ही परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसे किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं थी। कुम्हार जब जैसे बनाता है तो कुम्हार को तो मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, जो मिट्टी उससे अलग है। चक्र की आवश्यकता पड़ती है, डंडे की आवश्यकता पड़ती है, अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ती है घड़ा बनाने के लिए और मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए। परंतु परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसी में से ही सब कुछ निकलता है। जैसे जमीन में से जितने भी ये खाद्य पदार्थ हैं, गेहूं चावल आदि या दूसरी जो और फसलें हैं, वो सारी निकलती है पृथ्वी से, मिट्टी से। कौन निकालता है? पृथ्वी निकालती है, और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। जब भोजन हम करते हैं खाते हैं तो मल बनता है, वो मल जो है फिर वही जाता है। मकड़ी का उदाहरण दिया, मकड़ी जो है वो अपने अंदर से ही जाला निकालती है और समेट भी लेती है। तो ये क्या प्रकट करते हैं इस उदाहरण से कि उत्पत्ति करने वाला भी परमात्मा ही है, पालन करने वाला भी है, और अपने में लीन भी वही कर लेता है। बाकी संजीव शर्मा ने ये जो ठीक बताया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों जो है वो चेतन ही जानता है तीनों को। मगर ये भी जानता है वो, प्राय लोग समझते नहीं है कि चेतन के ये तीनों रूप हैं। ठीक है, चेतन तीनों रूपों को धारण करता है, मगर तीनों रूपों से अलग है, इस बात को नहीं जानते। तो कौन जानेगा इस बात को? परिपश्यन्ति धीरः, धीर व्यक्ति ही। तो धीर का अर्थ है यहाँ पर, धी माने बुद्धि, जो बुद्धि में रह माने रमण करता है, यानी जो विवेकी है। विवेक जो है वो बुद्धि से ही होता है। जो बुद्धि का अधिक से अधिक प्रयोग करता है उसको विवेक करना आ जाता है। बाकी ठीक है, हो ही चुके हैं। अव्यय की बात ही चल रही है कि वो कभी खर्च नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई अंग नहीं है, कोई टुकड़े नहीं है। टुकड़ा कम हो जाए तो फिर कमी आ जाती है, पर टुकड़े नहीं, अखंड है, उसमें कोई कमी नहीं आती है।
तो ये 96 तक हो गया, बताते हैं आगे जैसा चलाएंगे चलाइए। हाँ जी। ठीक है, आगे मैं पढ़ती हूँ। आगे एक बात ये थी इसकी, जो परमात्मा जैसे इंद्रियों का किसी का विषय तो नहीं है, हम्म मगर व्यक्त होने के लिए तो आकार की जरूरत है। लिखे हैं कि जब भी परमात्मा को देखेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तो किसी न किसी विशेष रूप में ही अनुभव करेंगे। हम्म ठीक बात है। दो चीजें हो गई, एक हो गया द्रव्य यानी पदार्थ, और एक हो गया उसका आकार। पश्चिम के दार्शनिक अभी भी इस रहस्य को सुलझा नहीं सके हैं कि द्रव्य और उसका आकार अलग कैसे है। दो वस्तुएं होनी चाहिए, ये आकार अलग और ये द्रव्य अलग। वेदांत ने इस समस्या को हल कर दिया कि जो आकार है वो मिथ्या है, वास्तविक वस्तु तो द्रव्य है या वस्तु ही है, आकार तो मिथ्या है। और वो मिथ्या को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है, घुंडी है, उनकी समझ में अभी तक नहीं आई है। महाराज जी ने एक जगह कहा है इसी प्रकार से, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो आकार और द्रव्य दोनों अलग अलग हैं। तो ये हम लोग समझ पाते हैं आचार्य शंकर के माध्यम से और अनेक महात्माओं के माध्यम से। ये जो आपने जी, आकार और द्रव्य बोला ना, 95। ये तो वैसे ही है ना, जैसे कि द्रव्य को हम हाँ बोलते बोलो, हैं तो ईश ठीक है, बोलो। हाँ जी, जैसे द्रव्य को हम बोलते हैं कि द्रव्य तो पदार्थ हो गया, जैसे कि ईश्वर हो गया द्रव्य, और आकार जो है वो उसकी माया हो गई। जब माया की उपाधि ओढ़ ली द्रव्य ने, तो वो अलग-अलग रूपों में दिखने लगा। हम्म ऐसा है क्या? हाँ, कह सकते हैं ऐसा। पर माया को हम बीच में क्यों लाए, आकार तो मिथ्या है। अच्छा। और मैं एक और बात कहना देखिए, चाहती थी। 95 नंबर पेज पे ही था जी, भूत योनि अक्षर। हाँ हाँ जी। हाँ, ये बोलो स्वस्तिका, बोलो, बात पूरी कर लो अपनी। हाँ जी, हाँ जी। ये मैं एक चीज़ और कहना चाह रही थी, जैसे अभी आप जो कह रहे थे कि कारण के गुण जो हैं वो कार्य में आते हैं, पर यहाँ पे जब ईश्वर ने, जो कि चेतन है, उसने जड़ जगत को उत्पन्न किया, तो ये कैसे हुआ? महाराज जी ने एग्ज़ाम्पल तो बहुत अच्छा बताया है, पर अगर मतलब वो दिमाग में ये आता है ना कि इसके पीछे लॉजिक कैसे है, मतलब वो जो रूल है कि जड़ जो है जड़ को पैदा करेगा और चेतन चेतन को पैदा करेगा, वो कैसे होगा? तो क्या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब ये कहें कि मतलब नहीं, एक जड़ तो से तो कुछ पैदा ही नहीं होगा ना, जड़ कुछ कर ही नहीं सकता, जड़ में कैसे करेगा? जड़ से तो कुछ पैदा ही नहीं होगा। सवाल तो यह है कि चेतन से चेतन ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कहना चाह रही थी कि अगर हम ये समझ लें कि कुछ और तो है ही नहीं, सिर्फ चेतन ही है पूरे संसार में। मतलब जितनी भी ये जड़ वस्तुएं दिख रही हैं, संसार दिख रहे हैं, पदार्थ दिख रहे हैं, विषय दिख रहे हैं, ये हैं ही नहीं। तो फिर पूरा संसार ही इसका मतलब चेतन ही है। तो एक तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि, और क्योंकि बनाने वाला तो एक ही व्यक्ति है, तो फिर जितनी भी चीज़ें होंगी जड़ चेतन वही बनाएगा। हालाँकि अभी भी मेरे को बहुत अच्छे से ये समझ नहीं आया कि अगर वो चेतन है तो फिर वो जड़ संसार कैसे उत्पन्न हो गया? तो संसार भी चेतन ही होना चाहिए था, ऐसे लग रहा है।
ये लोगों की शंकाएं बताई हैं महाराज जी ने। सिद्धांत नहीं है कि जड़ से या चेतन से चेतन ही उत्पन्न होगा। जड़ कैसे उत्पन्न हो गया? उत्पत्ति है ही नहीं, पूर्ण है ना चेतन। चेतन पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, तो पूर्ण से उत्पत्ति कैसे होगी? नहीं होती है, उत्पत्ति कोई हुई ही नहीं है। जो भी उत्पत्ति हमको दिखती है, ये सारा संसार हमको दिखता है, ये वास्तव में माई की इसको कह सकते हैं और कुछ नहीं। माया से ही उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति, चेतन से कोई उत्पत्ति नहीं होती है। चेतन से चेतन की उत्पत्ति कैसे संभव है? उत्पत्ति होती ही नहीं है। हम चेतन हैं, हमारे से एक और चेतन की उत्पत्ति हम मानते हैं ना, कि हमारा पुत्र उत्पन्न हुआ, हमारे से हम चेतन है, वो भी चेतन है। उत्पत्ति क्या हुई? चेतन तो उत्पन्न हुआ नहीं। वास्तव में चेतन हम भी नहीं है, हम भी चेतन की परछाई है। चेतन की परछाई से चेतन की परछाई उत्पन्न हुई। शरीर से शरीर की उत्पत्ति हुई है। शरीर से एक शरीर गया, दूसरा शरीर उत्पन्न हो गया। ये उत्पत्ति सब माइक उत्पत्ति है। इसीलिए अंत में कह देते हैं कि ये संसार है ही नहीं, केवल मात्र परमात्मा है। हाँ, ये आपने ये अंतिम बात बात। अच्छी बताई, जब आपने ये कहा कि ये कोई सिद्धांत नहीं है कि चेतन से चेतन ही होगा, तो फिर तो बात ठीक हो गई, क्योंकि एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया महाराज जी ने वो भी फिट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चेतन से चेतन ही उत्पन्न होगा, तो ये बात ठीक है। महाराज जी ने स्वयं लिखा है इसी के अंदर ही, कि कई लोगों को ये शंका रहती है कि जो कारण के गुण हैं वो कार्य में आने चाहिए, ये शंका रहती है। इसी का समाधान ये कौन से प्रश्न पर आप देखिए, वहीं पे पता लग जाएगा। ये 96 पेज पर है। एक व्यास जी इसमें शब्द आया था, हाँ, ये 96 पेज पर ही है। कौन से पे? 96 पे है। अच्छा। 96 पे जो तीसरा हाँ दृष्टांत है हाँ ना, हाँ उसके अंदर ही लिखा हुआ है, तीसरा दृष्टांत दिया। ये तीसरा पैराग्राफ हाँ टाइप ही है कुछ। प्राय लोगों हाँ को शंका हो जाती है कि कारण के अनुसार ही कार्य उत्पन्न होता है, कारण के गुण कार्य में आते हैं। अच्छा, ये शंका हो जाती है, मुझे लगा महाराज जी ने हाँ। क्वेश्चन उठाया है और फिर उसका आंसर किया है, पर ये तो शंका है, मतलब ये सिद्धांत भी नहीं है और ये सत्य भी नहीं है। लोगों को शंका कहो, लोगों का प्रश्न है, लोगों का प्रश्न है। इसको प्रश्न को फिर ये वेद का जो मंत्र है ये दूर करता है, शंका को दूर कर देता है, प्रश्न का समाधान कर देता है कि ऐसा नहीं है। हम्म। हाँ जी। जो ये था इसमें जो भूत योनि अक्षर जो आया है ना शब्द, ये भूत योनि अक्षर या तो परमात्मा के लिए बताया गया है कि भूत योनि अक्षर को बतलाया। अब ये भूत योनि अक्षर किस प्रकार से अनेक रूपों को धारण करता है, इसको दृष्टांतों के द्वारा श्रुति बतलाती है। तो भूत योनि अक्षर परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। हाँ, भूत योनि सारे भूतों का एकमात्र कारण है, हैं? वही भूत योनि, वही। यानी भूत योनि का मतलब है भूत जहां से निकले हैं। पंच महाभूत जहां से निकले हैं ये भी कह सकते हो, और प्राणी जहां से निकले हैं वो ये भी कह सकते हो। एक ये मकड़ी के पहले से ये भी कुछ कह रहे थे कि जो ऊन नाभि है लूता कीट जो नाम लिखा है, ये हाँ मकड़ी का ये सिनोनियम सुनने में है या कोई और इस तरह के मकड़ी की तरह के और कोई होते हैं जो अपने शरीर से जाला बनाते हैं? हाँ, मकड़ी का ही आया है बस अभी तक तो।
दृष्टांतों इसमें के लिखा है, जिस प्रकार से ऊर्ण नाभि, लूता कीट, मकड़ी अपने शरीर से ही, अपने से अभिन्न जो शरीर है। तो मेरे ऊर्ण तो ये था नाभि कि जो है ना, ये संस्कृत का शब्द है मकड़ी के लिए ही। मकड़ी के लिए ही ऊर्ण नाभि बताया गया है। देखो इसी अच्छा, में एक बात हो। और बताओ जी, जो ये जाला बना देती है मकड़ी, हाँ जी। तो जाले को तो मकड़ी नहीं कहते ना, उसमें तो फिर चेतनता नहीं होती, वो जाला तो आगे जाला नहीं बना सकता ना। जाला तो जाला नहीं बनाएगा, जाला कैसे कह, वो तो मकड़ी कह रहे हैं, मकड़ी चेतन है, परमात्मा चेतन है। उससे ये सब अपने आप ही बिना किसी की सहायता के होता है, ये कहने का तात्पर्य था यहाँ पर। वैसे ये दो दृष्टांत यहाँ पर ठीक से फिट नहीं होते हैं, ये जमीन से उगने वाले और वो, ये बात को दूसरी जगह लेकर के चले गए महाराज नहीं, जी। वो तो ठीक है, लौकिक दृष्टांत है। परमात्मा जैसे परमात्मा ने बनाया, परमात्मा ही बना, और जिस चीज से बना मेटेरियल भी वही है, तीनों चीज हाँ वही है। हाँ, अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा है। हाँ जी। इस चीज को यहाँ ले आए। बात चल रही थी वहां पर विवेकी की, कि धीर पुरुष जो है उसी को कहेंगे जो विवेकी है, जो ये देख लेता है कि ये सब भूत जो है उस परमात्मा से ही निकले हैं, योनि है ये परमात्मा। जैसे योनि से ही बच्चा निकलता है, इसी तरह से परमात्मा योनि है सभी भूतों की। पंचभूत कहिए, पंचभूत तो माया के बने हैं, माया से बनाए हैं उसने। या ये कहो कि प्राणी कहिए, भूत माने प्राणी भी कहते हैं। और ये जो आप कह रहे हो ना, इसमें तीन शब्द दिए हैं, पूर्ण नाभि, लूता कीट, मकड़ी। तो ये इसी के लिए आया है, तीनों शब्द। जी, पढ़ेंगे, फिर सोचते हैं कि आगे पढ़ेंगे। ये तप जो ब्रह्म है का, यहाँ से पैराग्राफ करना था अपना, हाँ जी, पढ़ती पेज हूँ। नंबर 97 पे। हाँ, पढ़ती हूँ। इस पर अति धन्य वेद कहता है, तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकः कर्मसु कर्मसु च अमृतम। ब्रह्म तप से बढ़ता है। पुराणों में भी आता है ब्रह्मा जी ने तप किया, परंतु यहाँ तप का मतलब क्या है? भगवान भाष्यकार लिखते हैं, तपसाम ज्ञानेन उत्पत्ति विधिज्ञतया भूतयोन्य अक्षरम ब्रह्म चीयते। यहाँ तप का मतलब कोई एक टांग पर खड़े होकर जप तप करना नहीं है। तपसा ज्ञानेन, तप शब्द के कई अर्थ हैं। तप का एक अर्थ है ज्ञान। विचार बड़ा भारी तप है। रात में जागना हो तो बड़ी तपस्या है। एक दिन शिवरात्रि को जागना पड़ता है तो बड़ी कोशिश करते हैं नींद कैसे ना आए। इधर से उधर टहलते हैं, रुद्री का पाठ होता रहे, हाथ से कुछ पूजन करते रहो, तब तो कुछ सुविधा हो जाती है। और यह सब कुछ ना कर रहे हो तो जागना और मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कुछ बताएंगे इसका क्या, तप के बारे में जो बताया गया है? हाँ, ज्ञान बताया, विचार, विचार कहो या ज्ञान कहो, तब वो है। अब इसी बात को स्पष्ट भी करेंगे कि जो विचार है ये बहुत बड़ी चीज है, संस्कृतियों को हिला देता है। और ये विचार जो है वो सारी रात सोने भी नहीं देता है। दूसरी परिस्थिति के अंदर, ऐसी परिस्थिति के अंदर तो ये जगना मुश्किल हो जाता है इसका। किस परिस्थिति के अंदर? जब ये सारी रात जगना हो। हाँ? चार पहर की जब पूजा होती है भगवान शंकर की, तो एक पूजा में बैठ गए
अब हर पूजा के अंदर बैठे रहना मुश्किल होता है, तो फिर टहलते भी रहो तो भी आंखें ऊंधी रहती हैं, गिर ना पड़े कहीं चलते चलते। और परिस्थिति दूसरी आती है तो विचार बदल जाता है, वो विचार बदलेगा तो नींद आती ही नहीं है फिर। ये बताएंगे आगे। विचार रूपी तप कहा है। और ये जो शुरू में कहा ना, ब्रह्म तप से बढ़ता है। अब कई शंका ये हो सकती है कि ब्रह्म बढ़ता है क्या? ब्रह्म तो स्वयं व्यापक है, ब्रह्म कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा का मतलब ये है कि इस सारे संसार को जो बढ़ाता है, ये तप से बढ़ाता है। सारा संसार जो बनाता है, ये विचार रूपी तप से बनाता है। बिना विचारे उसने ये संसार बनाया नहीं है। और इस संसार की विशेषता भी आगे बताएंगे कि ये विचार से ही बना है। इतना बढ़िया एग्जाम्पल आगे आएगा, देखना। हाँ जी। हाँ जी। परंतु वह जागना, यदि तुम्हारे मन में कोई विचार का फितूर आ जावे तो सहज हो जाता है। तुम्हारा लड़का यहाँ से बड़ौदा हवाई जहाज से गया। रात को 11 बजे रेडियो की न्यूज़ बुलेटिन सुन ली। बड़ौदा जाने वाला जहाज गिर गया। 12 आदमी मारे गए। तुमको किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारा लड़का मारा गया। बस अगर 11 बजे की वार्ता में तुमने इतना सुन लिया, खबरों में तुमने सुन लिया, तो रात भर नींद आती है? जागने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है क्या? कुछ करना नहीं पड़ता। परंतु यह दिमाग है जो तुमको सर्वथा सोने नहीं देता। क्या हो रहा है? मन में विचार हो रहा है। क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, कैसे पता लगावें, कहाँ टेलीफोन करें, बड़ौदा में अपना कोई परिचित है या नहीं। किसी भी चीज़ का जब विचार करते हो तो वह विचार एक तरह की आग लगा देता है। विचार की आग बड़ी भयंकर होती है। बड़ी बड़ी संस्कृतियों को विचार की आग हिला देती है, जला देती है, नष्ट कर देती है। किसी चीज को तुम सैकड़ों साल से मानते आए हो, कभी किसी ने कोई शंका उत्पन्न ही नहीं की। अब किसी ने तुमको एक युक्ति बता दी कि जो तुम मानते रहे हो उसमें यह गलती है, यह बात ठीक नहीं बैठती। वह युक्ति सैकड़ों हजारों साल की मान्यताओं की जड़ों को हिला देगी। विचार की जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य और किसी में नहीं। विचार ही जगत को उत्पन्न करने में समर्थ है। इसलिए कहा, तपसा चीयते ब्रह्म। तप से, विचार से यह सारा जगत उत्पन्न होता है। और चूंकि विचार से उत्पन्न होता है, इसलिए उसको विचार से ही समझा जाता है। यदि यह संसार अविचार से बना होता तो कभी इसकी संगति नहीं लग सकती थी। जितना जितना संसार को देखते हैं, उतना उतना इसके अंदर कितना विचार भरा हुआ है, यह देखकर आश्चर्य होता है। वो जो हमारे गुरुजी थे ना, वो भी कहते थे कि ये विचार का सत्संग है। तो ये आज समझ आई हाँ। बात, ये पहले तो नहीं समझ आई थी। हाँ, वो भी तात्पर्य यही था कि भजन भजन भुजन गाने से ही कोई सत्संग नहीं होता है। विचार करो, भजनों के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैसे उसको अपनाया जाए। ये बात स्पष्ट करते नहीं थे, ये बात अलग है, पर तात्पर्य तो यही था उनका भी। भगवानी तो आई यहाँ ज्ञान विचार विवेक, वही बात कही। यहाँ जो ज्ञान और विचार की बात कही है, पीछे हरि भी आएंगे, अनेक जगह कहा है उन्होंने इसी तरह से। अब ये जो आगे उदाहरण देंगे, कितना सटीक उदाहरण है ये। है? वैसे तो सारे ही, कहीं भी आप नजर डालो संसार के अंदर, ये मौसम जो है देखो कैसे समय पर मौसम बदलते हैं, समय पर रात्रि होती है, समय पर दिन होता है। क्या क्या चीज बना दी परमात्मा ने कि ऑटोमेटिक, जैसे आपके कंप्यूटर में सारी चीजें फीड होती है,
मगर फीड होती है उसमें तो जो कुछ फीड कर दिया वही होता है। मगर यहाँ तो परिवर्तन भी होता है जितना थोड़ा बहुत, जैसे अब वो वो हॉट होने लगा जी, अब ये सारा जो है वायुमंडल जो है ना वो गर्म होने लगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बदल रहे हैं, बदल भी रही हैं चीजें। मगर फिर भी जो मूल है, सूर्य भगवान कब उगनेंगे, ये हजार साल का पतरा भी जो पीछे के कब उगे थे ये बता देगा, आगे के भी बता देगा 1000 साल का पतरा। तो हमारा साहित्य भी कितना कितना एडवांस है कि 1000 साल आगे की बात बता देगा, भविष्य की। कहते हैं भविष्य की मुझे नहीं पता, अब भविष्य की सारी बता दी, ज्योतिष यही करता है। तो इस उदाहरण को पढ़ो, समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आगे डॉक्टर साहब पढ़ लेते हैं, खुराना साहब हाँ जी। रोशनी का। जी, एक मोटा दृष्टांत है पानी, और बाकी सब तरल पदार्थ हैं। तरल पदार्थों को, द्रवों को जब ठंडा करते हैं तो वे घने होते जाते हैं, भारी होते जाते हैं। जिस किसी द्रव पदार्थ को तुम ठंडा करते जाओगे वे घनीभूत होता जाएगा, भारी होता जाएगा। केवल एक तरल पदार्थ ऐसा है जो ठंडा करने पर भारी होते होते इस्पात हल्का होने लग जाता है, और वह है पानी। सामान्यतः विचार करो तो इसकी कोई तुक नहीं समझ में आती कि सब नियमों को छोड़कर पानी ऐसा क्यों करता है। कभी ठंडे मुल्कों में चले जाओ तो पता लग जाएगा। पानी धीरे धीरे भारी होता जाएगा। भारी चीज हमेशा नीचे जाती है। 4 डिग्री तक तो पानी भारी होता जाएगा और नीचे जाता जाएगा। 4 डिग्री के बाद पानी 3 डिग्री पर पहुंचेगा तो हल्का हो जाएगा। इसलिए 0 डिग्री वाली जो बर्फ है वह तुम्हारे गिलास में ऊपर तैरती रहती है। बर्फ ठोस है, पानी तरल है। नियमतः बर्फ तो ठोस होने से घना होना चाहिए, डूब जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। बर्फ की परत ऊपर तैरती रहती है। क्यों? उन ठंडे मुल्कों के अंदर यदि समुद्र में पानी ऐसा ही ठंडा होता जाता तो बर्फ भारी होने से नीचे जाती है और जितने मछली इत्यादि जलचर प्राणी हैं वे सब उसके बोझ से मर जाते। अब चूंकि बर्फ हल्की है इसलिए समुद्र के ऊपर तैरती रहती है और नीचे पानी तरल बना रहता है और मछलियां आनंद से खेलती रहती हैं। यदि जैसा लोग समझते हैं, बिना विचार के, बिना ज्ञान के सृष्टि हुई होती, जड़ प्रकृति से सृष्टि हो गई होती तो ऐसा विचार की चीज मिल सकती थी, ऐसी विचार की चीज मिल सकती थी। तपसा चीयते ब्रह्मा, ये सारी सृष्टि बड़े विचार पूर्वक बनाई गई है। खुद जीव भी इस विचार ही खुद जीव भी इस विचार से ही सब चीजों को बनाता है। समझ गए ना जी। तरल पदार्थ जो है वो जितना जितना ठंडे होते चले जाएंगे
भारी होते चले जाएंगे और नीचे बैठते चले जाएंगे। सिद्धांत तो ये है, और उस सिद्धांत को तोड़ करके परमात्मा ने विचार से कि ये जीव जो रह रहे हैं, जीव जंतु समुद्र के अंदर कितने सारे, कछुआ है, मछली है, और दुनिया भर के कीटाणु इसमें है, ये तो सारे भारी होकर के मर जाएंगे फिर। तो इस नियम का उल्लंघन करके ये नियम बना दिया कि ये 4 डिग्री से और नीचे हुए, 3 डिग्री पर आए तो बर्फ ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, और 0 डिग्री के ऊपर तो हम अपने आप प्रत्यक्ष देख ही लेते हैं। 0 डिग्री अगर कोई होता है तो गिलास के ऊपर ही बर्फ के टुकड़े आ जाते हैं। तो ये सोच विचार करके किया है ताकि भी समुद्र के जीव जंतु सुरक्षित रहें। ये विचार पूर्वक है, प्रत्येक चीज विचार पूर्वक है। तो ये कोई जड़ चीज थोड़ा ही कर सकती थी, जड़ थोड़ी इसको उत्पन्न कर सकता था, चेतन ही ये विचार कर सकता है। और हमारे में भी चेतन का अंश है, अंश कहो या हम चेतन ही हैं, तो हम भी जो काम करते हैं विचार पूर्वक करते हैं। ये बात अलग है कि भाई हमारा विचार कई बार गलत हो जाता है। शास्त्र का पालन करेंगे तो वो गलत होते हुए भी हमारे लिए कल्याण का रहेगा, इसलिए शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो अधिक विचार की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र में स्वयं विचार किया हुआ, कैसे करो ऐसे करो, ये कर्तव्य है तुमको बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कर्तव्य करो अपना। ठीक है जी, आप लोगों को कुछ बोलना हो तो बोलो। जी, कोई ऐसा लिक्विड भी है जी जो बिना पानी के होता हो करके, ताकि कोई देखा कुछ ने कि लिक्विड को 0 डिग्री पे या 3 डिग्री पे आया, हाँ, वो भारी हो गया। ये होता नहीं हमारे यहाँ पेट्रोलियम जो ये जो भरते हैं इसमें, जिससे खाना बनाते हैं, इसके अंदर जो भरा हुआ होता है 14.2 किलो। तो ये वही तो है, ठंडा किया हुआ ही तो है उसके अंदर, सॉलिड नहीं है, गैस के रूप में ठंडा हो गया है वहां पर। जी, तो ये विचार की ये आप एलपीजी महत्ता की बात कर रहे हो ना? तो बता दी जिन्होंने कि विचार के हाँ बिना सृष्टि नहीं बनी है, सृष्टि बनी जो विचार से ही बनाई है। है, एल जी, एल हाँ जी, मैं वही कह रही थी। सिलेंडर है। एलपीजी कह रहे थे ना आप, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ, मतलब है वो गैस, पर उसको एलपीजी लिक्विफाई कर एलपीजी, दिया उसको। हाँ लिक्विफाई कर, वो प्रेशर गैस को लिक्विफाई कर दिया। प्रेशर करके ना, प्रेशराइज करके जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, दूर दूर रहेंगे तो गैस में रहेगी। हम्म हम्म। जी, अगला यह जो पैराग्राफ मन है, पढ़ेंगे जी, बिमला जी पढ़ेंगे। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। यह जो मन है वह केवल संकल्प ही है और कुछ नहीं। तत्संकल्पात न भी विद्यते, संकल्प से भिन्न और कुछ नहीं है। ये मन जैसा जैसा संकल्प करते चले जाते हैं वो वैसा वैसा बनता चला जाता है, परंतु संकल्प में दृढ़ सामर्थ्य चाहिए। इसलिए कहा गया है उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दृढ़ानाम मनोरथा। मनोरथ ही तो संकल्प है। दृढ़ानाम का मतलब धनहीना नाम नहीं, समझ लेना। जिसके अंदर आत्मशक्ति का संकल्प को दृढ़ बनाने का ज्ञान नहीं है, वही दरिद्र कहे जाते हैं, क्योंकि धन की उत्पत्ति से
संकल्प तो हो जाएगा, लेकिन संकल्प को प्रबल बनाने की सामर्थ्य धन नहीं दे सकता। इसलिए प्राचीन भारतीय विद्या प्रणाली के अंदर लोगों को धारणा, ध्येय, समाधि, संयम आदि का शिक्षण दिया जाता था, जिससे उनकी संकल्प शक्ति दृढ़ होवे, जीवन में सफलता प्राप्त करें। आज तो केवल नौकरी का संकल्प रह गया है। इसलिए शिक्षण पद्धति का जब विचार होता है तब यही होता है, क्या पढ़ने से नौकरी मिलेगी, क्या पढ़ने से वृत्ति होगी, कमाई होगी। 2.5 साल के बच्चे को आजकल नर्सरी में भर्ती कर दिया जाता है और जब तक पीएचडी, डीडी लिट करके निकले तब तक 25 साल का हो जाता है। इतनी लंबी शिक्षा पद्धति के अंदर संकल्प शक्ति दृढ़ करने वाले धारणा, ध्यान और समाधि का 1 साल में 1 घंटे का भी कोर्स नहीं है। जो असली चीज है, जिसकी शिक्षा होनी चाहिए, उसको छोड़कर बाकी सारी चीजों की शिक्षा है। इसलिए कई बार हम हंसी में कहते हैं, आजकल महाविद्यालय के अंदर से एक आकार निकाल लेना चाहिए, वे महाविद्यालय है। उससे निकलकर बच्चों की संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं होती और कमजोर हो जाती है। किसी भी चीज का धारणा, ध्यान करने का उनको अभ्यास जो बचपन में था वह भी खत्म हो जाता है। इसलिए कहा तपसा चीयते ब्रह्म, ये जो विचार शक्ति, संकल्प शक्ति को दृढ़ करना है, ये तपस्या है। बाकी भी तप इसलिए कहे जाते हैं कि किसी ना किसी संकल्प को दृढ़ करने का साधन होते हैं। आज एकादशी है, मुझे भोजन नहीं करना है, कुछ संकल्प दृढ़ होगा। माघ का महीना है, सर्दी पड़ रही है, मौनी अमावस्या है, परंतु गंगा यमुना के संगम में गोता लगाना है। शरीर थर थर कांप रहा है और परंतु गोता लगाना है। जितनी ये तपस्याएं हैं, ये सब संकल्प शक्ति को दृढ़ करने के साधन हैं। वास्तविक तपस्या इस संकल्प शक्ति की दृढ़ता, विचार शक्ति की प्रधानता ही है। जब संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है तो अनम अभिजायते आचार्य शंकर कहते हैं। जी, यहीं तक रखेंगे जी। व्यास जी, इसमें तपस्या की जो बात करी है ना जी, हाँ जी, ये साधन हैगा। एक तो पहले बात आई कि जो मन जो है वो संकल्प विकल्प करता है, पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है। इसमें विकल्प का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, बट फिर भी संकल्प करता है, क्योंकि कोई ना कोई विचार करने के बाद फिर मन संकल्प करता है कि ये काम करना है। मगर उसमें दृढ़ संकल्प अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि तप की कमी है। तो दृढ़ संकल्प को दृढ़ करने के लिए तपस्या की जरूरत है। किसी भी तरह का तपस्या जो भी करते हैं, मतलब तप का मतलब अपने को तपाना, मन को तपाना या शरीर को तपाना। हमारी संस्कृति में प्रारंभ से ही ये संकल्प शक्ति दृढ़ करने के सारे प्रयत्न हैं। जैसे बताया ना, ये ठंडी के अंदर गंगा जी में डुबकी लगानी है तो कठिन हो गई। घर में भी सर्दी के अंदर रजाई से मुंह निकालने को मन नहीं करता,
पर ये कहा है कि सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करिए, ध्यान करिए, पूजा करिए। तो तप हुआ कि नहीं हुआ? तप। व्रत करते हैं लोग, लड़कियों को शुरू से ही व्रत सिखा देते हैं, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा सहन करना पड़ता है अगले परिवार में जाकर के। मुझे अपना दृष्टांत भी याद है, जन्माष्टमी पर सबने व्रत रखा हुआ था, है? और मेरे मन में भी आया, मैंने माँ से कहा कि मैं भी व्रत रखूंगा। उसने समझाया, नहीं बेटे तुम नहीं रख सकते, 12 बजे तक रखना पड़ेगा रात को। मैंने कहा कोई बात नहीं है। अब वो धीरे धीरे जब शाम हो गई तो मैं कराहने लगा। अब पता नहीं दर्द के मारे था या भूख के मारे था, कि भूख भी तो दर्द पैदा करती है, ये भी तो एक दर्द है? कराहने लगा। फिर भी माँ ने कहा कि भाई तू खा ले। नहीं, नहीं खाऊंगा। 12 बज गए तभी खाया। तो संकल्प शक्ति इस प्रकार से है। हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो ये सनातन धर्म है, किस प्रकार से बढ़ाता है संकल्प शक्ति को। हम्म? एक महीना जो तुलसी की पूजा करती हैं औरतें, जाकर के सवेरे गाना गाती हुई जाती है, कार्तिक स्नान है, ये भी वही तो है। और क्या संकल्प शक्ति है? कितनी जाती हैं औरतें, हैं? थोड़ी ही जाती है, बाकी तो सब पड़ी रहती हैं अपने उसमें, है कि सो अब तो ठंडी है। तो संकल्प शक्ति बढ़ाना बहुत आवश्यक है। संकल्प तो कर लेते हैं। ब्रह्मचारी ने एक बार बताया था, संकल्प के बीच में और विकल्प के बीच में जितना अंतर होगा, उतना ही तुम्हारा संकल्प दृढ़ होगा। हम तो संकल्प किया, 2 मिनट में ही उसको विकल्प भी कर दिया, उसको ढा दिया। उन्होंने बताया था कि जितना उसके बीच में अंतर है, अगर अंतर बहुत है, उसमें सालों का अंतर है, कि अभी जो संकल्प किया है वो संकल्प कायम है, अभी उसको ढाने का समय मेरे नहीं आया है मन में, तो वो संकल्प दृढ़ होता कहलाता है। और जल्दी ही अगर मन में ये आ गया कि नहीं ये तो ठीक नहीं है भाई, इसमें तो ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना कॉरपोरेशन ये करेगी, वो करेगी, है जी, तो हो, तो फिर वो संकल्प तो उसी समय ढह गया। अंतर दोनों का, संकल्प और विकल्प का अंतर थोड़ा है, तो थोड़े समय में ही वो संकल्प खत्म हो जाएगा, अन्यथा तो संकल्प पूरा ही हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। जितने भी बताए हैं सारे, जितने भी व्रत बताए हैं, एकादशी में चावल नहीं खाने, क्या यही तो है सारी, और क्या है? मंगलवार को भैया सेव नहीं बनानी है, बाकी समय में बनाओ, है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं पौधे पंथी की बात है। तो पौधे पंथी की बात नहीं है, या बुढ़िया पुराण की बात नहीं है। ये बुढ़िया पुराण भी जो है, ये शास्त्र से सम्मत है, ऐसा नहीं है। हाँ जी। ये तप का मतलब त्याग ही है ना एक तरह से। तप का मतलब त्याग, किसी भी चीज का त्याग करना, मतलब चाहे अन्न का त्याग हो। सिर्फ त्याग नहीं है, है। सिर्फ त्याग नहीं है, भोग का त्याग। जो हम भोगते हैं उस भोग को त्याग करते हैं। भूखे रहते हैं तो भूख, किसका त्याग किया हमने? जो भोगना था हमने, भोजन को भोगा नहीं, भोग का त्याग। इसी तरह से सुबह 4 बजे उठते हैं तो क्या है? भोग, भोग था ना हमारा, सोए हुए थे रजाई के अंदर, उठे हम तो त्याग किया ना, भोग का त्याग। खाने में ये नहीं खानी है, डॉक्टर ने बता दिया है शुगर है तुमको, मीठा नहीं खाना है। मन तो बहुत करता है, भोग करता है मन, मन तो भोगना चाहता है, पर उसने त्याग कर दिया वो भोग का, कि मैं नहीं खाऊंगा। डॉक्टर ने नहीं बताया, कोई वैसे ही बता दिया, किसी ने किसी और बात को बता दिया कि ये नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाते हैं। और यूं सोचते हैं क्या होता है इससे,
दुनिया खाई जा रही है, कौन सी मर गई है, ऐसे भी सोच। तो इसलिए भोग का त्याग ही त्याग, ये तप कहा जाता है। ये महाराज जी ने बताया परिभाषा, तप का अर्थ है भोग का त्याग। किसी भी प्रकार का भोग का उसको त्याग करना तो तप हो गया। विचार करना कोई सामान्य बात थोड़ा ही है? मन तो ये करता है टीवी देखो, मोबाइल पर कोई और चीजें देखो, या बैठे गपशप मारो। तो इसका त्याग करके आदमी विचार करने के लिए बैठे कि ये सृष्टि कैसे बनाई है परमात्मा ने। कितना विचार है सृष्टि के अंदर, कि गजब का विचार है। विचार जो है वो खत्म ही नहीं होगा। ऐसा सृष्टि को देखेंगे आप, उसके रहस्य को जानेंगे। अरे इतना विचार किया सृष्टि के बनाने में, कितना समय लगा होगा उनको। उनको कोई समय नहीं लगा है, उन्होंने तो बस मन में संकल्प किया और सृष्टि बन गई। हाँ जी। इसमें बात तो इन्होंने ये आई थी जी कि जो तपसा चीयते ब्रह्म, मतलब तप से ही जो है ना संसार की उत्पत्ति, जगत उत्पन्न हुआ है। तप से मतलब विचार से, इसमें जो तपसा चीयते, हाँ हाँ तप से विचार से जगत उत्पन्न होता है, और जगत इससे उत्पन्न हुआ है तो इसी से समझा जा सकता है। हाँ, ये भी ये विशेष विचार की बात है। महत्ता की जो बात इसलिए करी थी, तभी ये कड़ी जोड़ी है कि हाँ तप करना पड़ेगा, तब से संकल्प दृढ़ होगा। हाँ मन तो केवल संकल्प विकल्प कर लेगा, संकल्प कर लेगा, मगर दृढ़ संकल्प नहीं होगा। दृढ़ संकल्प के लिए तप की जरूरत पड़ेगी, और तप तपस्या होगी, तभी जो है ये विचार कर सकेंगे, और तभी सृष्टि की उत्पन्न होगी। तो उसको, सृष्टि को समझने के लिए विचार की जरूरत है, उसके लिए तप की जरूरत है। हाँ, ये लिंक विशेष बना था बात, जो उन्होंने, तपसा चीयते ब्रह्म जो आया था, ये उसके साथ का लिंक है ये। ये विशेष बात उन्होंने बता दी कि विचार से उत्पन्न हुआ है, तो विचार से ही इसको समझा जा सकता है। तो आज यहीं विश्राम लेंगे जी, फिर उसके बाद लंबा पैराग्राफ है ठीक है जी। विमला जी करेंगे पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण। नारायण नारायण।